असर का टाइम था और मुल्तान बस स्टेशन से बस जो है वो अपनी मंजिल की तरफ निकली। बस जो है वो लाहौर जा रही थी और जैसे ही वो अड्डे से बाहर बस निकल रही है तो एक लड़की भागती हुई बस की तरफ हाथ कर रही है। कंडक्टर ने बस रुकवाई और वो लड़की गाड़ी के अंदर सवार हो गई। अब जो लड़की है उसके पास एक तो बैग है, स्कूल बैग, और दूसरा उसकी कॉलेज की यूनिफॉर्म है, मतलब किताबें और यूनिफॉर्म के अंदर है वो लड़की। जैसे ही लड़की गाड़ी में सवार हुई तो जो कंडक्टर था उसने यही सोचा कि ये अगले स्टॉप पे उतर जाएगी। हो सकता है कोचिंग सेंटर से या ट्यूशन सेंटर से ये लड़की अब पढ़ाई मुकम्मल करके अपने घर जा रही है, आज घर वाले लेने ना आए होंगे। अगला स्टॉप जो आता है तो वो उससे भी आगे गाड़ी निकल जाती है। अब क्लीनर जो था ना, वो ये जो कंडक्टर और क्लीनर जिनको कह लें आप, ये बड़े समझदार होते हैं। इनका हर रोज हजारों तरह के लोगों से पाला पड़ता है, बड़ी इनकी अकल काम कर रही होती है। अब उसके दिमाग में घंटी बज रही थी कि कोई ना कोई गड़बड़ है। अब वो लोगों से टिकट काटता काटता उस लड़की तक भी पहुंचा और इतनी देर में बस जो है वो खानेवाल से आगे निकल चुकी थी। और लड़की जो है वो बार बार अपना मोबाइल निकालती थी, मोबाइल के ऊपर नंबर डायल करती थी, परेशान थी और मोबाइल बैग के अंदर रख लेती थी। वो कॉल जो कर रही थी वो कॉल आगे से अटेंड नहीं हो रही थी। कंडक्टर उसके पास पहुंचा, उसने जाके पूछा, बेटा किधर जाना है आपने? तो लड़की ने कहा कि मैंने साहिवाल जाना है। अब साहिवाल जाना है तो उसने टिकट काट दी, टिकट काट कर चला गया। फिर वो देख रहा है उस लड़की के ऊपर उसने नजर रखी हुई है। अब नजर रखी हुई है तो लड़की बार बार वही काम कर रही है, मोबाइल से कॉल मिला रही है, इस तरह से काम चल रहा है। अब कंडक्टर अपनी सीट से उठा, उठकर लड़की के पास गया। उसने कहा, बेटा मुझे ये बताओ कि आप को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है जो आप बार बार फोन निकाल रहे हैं? पहले तो लड़की ने आए बाएं शाएं किया और कहती कि नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही मैं कॉल कर रही हूँ। लेकिन कंडक्टर ने बार बार इसरार किया कि बेटा आप मेरे बच्चों जैसे हो, मेरी बहनों जैसे हो, तो आप मुझे बताओ। तो लड़की ने कंडक्टर को बताया कि मैं एक दोस्त है मेरा, मेरी मोबाइल ऐप जो सोशल मीडिया उस पर दोस्ती हुई थी उससे, और मैं घर पे अकेली होती हूँ, एक ही बेटी हूँ, अपने माँ बाप की तीन भाई हैं जो अपनी अपनी नौकरी पर हैं। घर में मुझे कोई भी टाइम नहीं देता था। अब मैंने दोस्ती कर ली इस लड़के से, इसको मैं सारी बातें बताती थी, इसने मुझे कहा कि आप मेरे पास आओ, मुझसे मिलो। तो आज मैंने इसकी तरफ जाना था लेकिन अब वो फोन नहीं उठा रहा। जब मैंने उसे बता दिया कि मैं निकल आई हूँ, अब फोन पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा। तो कंडक्टर कहता है कि आप मुझे नंबर दो, मैं कॉल करता हूँ। लड़की पहले हिचकिचाई लेकिन कंडक्टर के इसरार के ऊपर उस लड़की ने अपना नंबर जो है वो कंडक्टर को दे दिया, वो लड़के का। कंडक्टर ने कॉल की, मोबाइल को लाउड स्पीकर पे डाल लिया। जैसे ही लाउड स्पीकर पे डाला, पहली घंटी बजी और कॉल जो है वो अटेंड हो गई। लड़के ने कहा हेलो। अब लड़की पहचान गई कि ये वही लड़का है आवाज से। तो कंडक्टर उसे कहता, भाई ये लड़की आपसे मिलने आ रही है और आप इसका फोन नहीं अटेंड कर रहे। आगे से लड़का जो है वो थोड़ा घबरा गया कि इसके साथ कोई लड़का भी है। तो उसने फौरन से कहा कि मैं किसी लड़की को नहीं जानता, मैंने किसी लड़की से नहीं मिलना और मैं ना ही किसी को बस स्टॉप पे लेने आ रहा हूँ। अब जैसे ही कॉल बंद हुई, लड़की ने अपने मोबाइल से ट्राई किया तो आगे से नंबर जो था वो स्विच ऑफ हो गया। अब लड़की बहुत परेशान। ड्राइवर ने कहा, बेटा आपके घर वालों का नंबर है? तो उसने कहा, नंबर तो है मेरे पास। तो उसने कहा, उनको कॉल मिलाओ, उनका नंबर दो। अब लड़की ने बैग से दूसरी सिम निकाली जिसमें घर वालों के नंबर थे, वो मोबाइल में डाली, डालकर नंबर निकाला तो कंडक्टर को दे दिया। अब कंडक्टर ने कहा, बेटा आप अपने नंबर से डायल करो। वो कहती, नहीं मैं नहीं डायल करूंगी, मुझे ना हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपने घर वालों से बात कर सकूं। तो कंडक्टर ने कहा, चलें ठीक है मुझे दें। कंडक्टर ने कॉल की तो जैसे ही कॉल घर पे गई तो लड़की का जो बाप था उसने फौरन कॉल अटेंड की। उसने कॉल अटेंड की और उसने हेलो कहा। हेलो कहने के बाद उसने बताया कि ये लड़की है, इस तरह से इसका ये नाम है, ये आपकी बेटी है? उसने कहा, जी हाँ मेरी बेटी है, आपके पास कैसे है? उसने कहा, जी मैं कंडक्टर हूँ बस के अंदर और ये लड़की साहिवाल जा रही थी, कुछ मामला ऐसे हो गए और जिसकी वजह से इसका ये मसला है। तो उसने उनको सारी बात समझाई। समझाने के बाद उन्होंने कहा, जी अच्छा ये मेरे बेटे से बात करें। अब लड़की का एक भाई जो था ना, वो पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस जो है, मोटरवे पुलिस, उसके अंदर बड़े ओहदे पर फाइज था। उससे उसने बात करवाई। उसने कहा, जी देखें आप जैसे ही आपके आगे कोई पेट्रोलिंग की गाड़ी आती है ना, उसके पास रुक जाएं, बस को वहां पे रोक लें और पेट्रोलिंग पुलिस वालों से मेरी बात करवाएं। अब जैसे ही गाड़ी वहां पे रुकी तो उन्होंने लड़की को नीचे उतारा और पेट्रोलिंग पुलिस वालों से बात करवाई। अब लड़के ने पेट्रोलिंग पुलिस वालों को कहा कि इस कंडक्टर को और इस लड़की को अपने साथ रख लें, गाड़ी को रवाना कर दें, उनसे कहेंगे कंडक्टर अगली गाड़ी से आपके पास आ जाएगा।
अब पीछे से वो घर वाले निकले हैं, उसके वालिदैन, माँ बाप, और कुछ देर के बाद उस जगह पहुंच गए। क्योंकि लड़की खाती पीती थी, वो अपने घर में गाड़ी बंगला सब कुछ था उसके, वो गाड़ी के ऊपर आए हैं। तो आधे घंटे के अंदर वो वहां पहुंच गए जहां तक बस पहुंची हुई थी पहले। तो वो पेट्रोलिंग की गाड़ी वहां खड़ी थी, और कुदरत के काम देखें कि लड़की के सारे ही काम सीधे होते जा रहे थे। अब पेट्रोलिंग वाली गाड़ी के पास पहुंचे तो वो लड़की का भाई उतरा, और जैसे ही माँ बाप भी उतरे तो लड़की घबराई हुई और भागती हुई माँ बाप के पैरों में गिर गई। माँ बाप परेशान भी थे, गुस्से में भी थे, लेकिन माँ बाप जो है ना बड़े रहम दिल होते हैं। उन्होंने बच्ची को गले से लगाया, गले से लगाने के बाद उन्होंने उसको माफ किया, और लड़की का भाई जो है ना वो कदम बढ़ाते हुए कंडक्टर की तरफ चल पड़ा। अब कंडक्टर जो था उसको गाड़ी से उतार लिया गया था, वो बहुत परेशान खड़ा था, नौजवान था और इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं थी। उसके भाई ने जाके उससे हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद उसका नाम पूछा, नाम पूछने के बाद उसका शुक्रिया अदा किया, और शुक्रिया अदा करने के बाद उसको ना एक अच्छी खासी रकम जो उसके पास थी वो निकाल कर उसके हाथ पे रख दी। उसने कहा जी आपने हमारी इज्जत जो है ना वो बचाई है, आपकी हाजिर दिमागी की वजह से हमारी बेटी जो है वो रुसवा होने से बच गई है, तो ये आपके लिए इनाम है। आपके लिए ये इनाम बहुत कम है, लेकिन इस वक्त जो भी है वो कबूल कीजिए। लड़का बहुत ही समझदार था कंडक्टर, और वो खानदानी लड़का था। उसने कहा नहीं सर मैं ये नहीं ले सकता, मेरी लिए ये मुनासिब नहीं है। तो बहुत इसरार किया, तो उन्होंने आधे पैसे जो है उसमें से रख लिए उस कंडक्टर ने। अब जब पैसे रख लिए तो उसने दुआ सलाम ली, पीछे मुड़ने लगा कि रोड की तरफ चले कि गाड़ी का इंतजार करे। लेकिन लड़की के भाई ने फिर उसे मुखातब किया। उसने कहा यार आप मुझे पढ़े लिखे लगते हो। उसने कहा जी हाँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो उसके भाई हैरान हुआ, उसने पूछा कि फिर ये कंडक्टर। उसने कहा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और नौकरी मिल नहीं रही थी, घर वाले कहते थे कोई काम करो क्योंकि गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता है वेले रहकर, तो मैंने ये कंडक्टरी की नौकरी शुरू कर ली। तो लड़की के भाई ने उसको अपना कार्ड दिया, उसने कहा जी सुबह आके मुझे दफ्तर में मिलो, तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त करता हूँ। इस तरह से लड़की बाहिफाजत अपने घर पहुंच गई, और जो लड़का था वो अगले दिन उसके भाई के ऑफिस गया, उसने उसकी जॉब लगवा दी। आज वो लड़का एक अच्छी खासी इनकम कमा रहा है। और जैसे ही लड़के ने घर जाकर ये किस्सा सुनाया, पहले उसके घर वाले उसको वेला, निखट्टू और इस तरह के ताने मारते थे कि इस पे हमने जो भी पैसा खर्च किया इसको पढ़ाने में ये सारा फजूल गया है। लेकिन जैसे ही वो घर जाके ये सारी कहानी सुनाता है, माँ को पैसे पकड़ाता है, माँ जो है ना अपने बेटे का कारनामा देखकर इतनी खुश होती है कि वो मतलब उसको नींद नहीं आ रही होती, सारी रात गप्पों में गुजर जाती है। बेटे के इस काम के ऊपर वालिदैन बहुत खुश थे। अब इस कहानी से दो नतीजे निकलते हैं। पहला नतीजा कि लड़की जो है वो जवानी जो है उसमें अपने घर वालों की जो है उसके साथ लगाव ना होने की वजह से उसने बाहर दोस्ती की, और बाहर की दोस्ती अगर यहाँ पर ये कंडक्टर ना मिलता तो उसको इतनी महंगी पड़नी थी कि सारी उम्र की सफाई बन जानी थी। अब लड़की ने वहां से ये सबक हासिल किया कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना। घर वालों को सबक मिला कि बच्चों के साथ दोस्ती रखें, उनके साथ बातचीत करते रहें। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आपके बच्चे जब 15 साल से ऊपर की एज में जाना शुरू हो जाए तो उनके साथ बातें किया करें, उनके साथ मामला डिस्कस किया करें, उनसे पूछा करें स्कूल के मामला, टीचर के मामला, होमवर्क के मामला, घर के कामकाज में उनको शाबाश दिया करें। बेशक वो काम खराब भी कर लें, उस पर डांटा ना करें, उनको हौसला दिया करें कि अगली बार इससे बेहतर हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये सारा मामला जो है उस बेरोजगार लड़के के लिए नौकरी लेके घूम रहा था। अगर ये मामला ना होता तो उसको शायद नौकरी ना मिलती, उसके लिए नौकरी का वसीला बन गया और वो अच्छी खासी इनकम कमा। और कोशिश किया करें कि दूसरों की माँ बहनों बेटियों को अपनी बहनें माएँ बेटियां समझा करें ताकि सब महफूज रह सकें। हमारा मज़हब इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम हमें इसी चीज़ की तलकीन करता है कि दूसरों के साथ रहम दिली और उनकी मदद करें, किसी के साथ जुल्म ना करें। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।